चलिए फ्रेंड्स, आज हम लोग लोकसभा का पॉलिटी का एक चैप्टर है, उसको आज क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है। 1 नंबर, निम्नलिखित में से कौन जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदन है? तो लोकसभा बोले तो जिसमें जनता प्रत्यक्ष रूप से वोटिंग करता है उसको प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदन बोला जाता है लोकसभा को। भारत में लोकसभा किसका प्रतिनिधित्व करता है? तो भारतीय जनता का। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा के गठन का प्रावधान किया गया है? तो अनुच्छेद 81 और 331 दोनों में। मूल संविधान में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी निर्धारित की गई है? 500। 31वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी निर्धारित किया गया है? 545। 545। लोकसभा की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? 550। वर्तमान में लोकसभा की कितने सदस्यों को राज्य की जनता सीधे निर्वाचित करती हैं? तो 524। 524। वर्तमान में संघ शासित क्षेत्र की जनता लोकसभा में कितने प्रत्याशी को निर्वाचित करके भेजती है? तो 19। वर्तमान में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? 543। लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या कितनी है? 84। लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीटें आवंटित किया गया है? जनसंख्या के आधार पर। वर्तमान में लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों का आवंटन आधारित है 1971 के जनगणना के आधार पर। इधर आ जाइए। तो लोकसभा में निर्वाचन क्षेत्र की सीमा पहली बार निम्नलिखित में से किस सन में किया गया था? 1972 में। लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन 1971 की जनगणना पर आधारित है। यह निर्धारण किस वर्ष तक यथावत रहेगा? 2026 तक। लोकसभा के सभी निर्वाचन क्षेत्र निम्नलिखित में से किस प्रकार के होते हैं? एकल सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र। लोकसभा के लिए एक निर्वाचन क्षेत्र कम से कम कितनी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है? 7.5 लाख। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधियों के लिए लोकसभा में कितने सुरक्षित निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था किया गया है? 131। और भारत की स्वतंत्रता के बाद प्रथम आम चुनाव कब हुआ? तो 1952 में। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? चांदनी चौक दिल्ली में है। भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? लद्दाख। कौन सा संवैधानिक संशोधन अधिनियम संशोधन राज्यों से चुने जाने वाले लोकसभा के सदस्यों की संख्या बढ़ाने से संबंधित है? 7वां और 21वां। लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेश के प्रतिनिधि चुने जाते हैं प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा। लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष। कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधित्व लोकसभा भेजता है? ये हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश 80। ये देखिए किस राज्य की लोकसभा और राज्यसभा में प्रतिनिधित्व सबसे अधिक है? उत्तर प्रदेश हो जाएगा। झारखंड क्षेत्र का लोकसभा के सदस्यों की संख्या कुल कितना है? ये हो जाएगा आपका 14। निम्नलिखित में राज्यों की किस युग्म को लोकसभा में समान सीटें प्राप्त हैं? आंध्र प्रदेश और राजस्थान। उत्तर प्रदेश के अतिरिक्त लोकसभा में किन 2 राज्यों का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक है? ये महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल। वर्तमान में किस राज्य का लोकसभा अधिकतम सदस्यों की संख्या के हिसाब से दूसरा स्थान है? महाराष्ट्र। उत्तर प्रदेश के बाद सबसे अधिक संसदीय क्षेत्र किस राज्य का है? महाराष्ट्र का हो जाएगा, शायद 48 गो। बिहार की लोकसभा में कुल सीट कितना है? 40। छत्तीसगढ़ में लोकसभा की सीट कितना है? 11। 4 राज्यों में से किस राज्य में लोकसभा में सबसे कम सदस्य हैं? हरियाणा में। जहाँ तक लोकसभा के प्रतिनिधित्व का प्रश्न है, कौन से राज्य तीसरे स्थान पे हैं? तो महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल हो जाएगा। लोकसभा में किस संघ शासित क्षेत्र के सर्वाधिक प्रतिनिधित्व निर्वाचित होकर आते हैं? दिल्ली। संघ शासित
संघ शासित क्षेत्र दिल्ली कितने प्रतिनिधियों को निर्वाचित करता है? 7 को। लोकसभा में सबसे सर्वाधिक निर्वाचित के आधार पर राज्यों का सही क्रम क्या है? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल। लोकसभा का समय कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष का। आपात के दौरान संसद लोकसभा का कार्यकाल एक बार के लिए कितने के लिए बढ़ा सकता है? तो 1 वर्ष के लिए बढ़ा सकता है। और इधर आ जाइए, इधर क्या है? कहता है किसी भी दशा में आपातकाल की घोषणा प्रवृत्त न होने के बाद उपयुक्त अवधि कितने समय से आगे बढ़ाई नहीं जा सकती है, यानी 6 माह से ज़्यादा आपातकाल आप नहीं लगा सकते हैं। लोकसभा में किसी भी कार्य को करने के लिए गणपूर्ति हेतु सदस्यों का न्यूनतम संख्या कितना होता है? तो 1/10 हो जाएगा सदन के सदस्यों का। लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष से अधिक किस अवस्था में बढ़ाया जा सकता है? जब राष्ट्रीय आपात लागू। लोकसभा में किसी सदस्य की सदस्यता कितने दिनों तक लगातार अनुपस्थित रहने पर समाप्त हो जाता है? 2 माह। बिना बताए अध्यक्ष को आप 2 माह तक नहीं जाइएगा तो आपका सदस्यता समाप्त हो जाएगा। लोकसभा सदस्य अपना त्याग पत्र देता है किसको? लोकसभा अध्यक्ष को। तो किस वर्ष से पूर्व संसद सदस्यों के लिए पेंशन की व्यवस्था किया गया? 1976। लोकसभा में सामान्यतः शस्त्र कितने होते हैं? 5 शस्त्र होता है। राष्ट्रपति लोकसभा का कार्यकाल पूरा करने से पूर्व भी भंग कर सकते हैं प्रधानमंत्री की सलाह पे। लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता कौन सा नहीं है? तो 30 वर्ष का नहीं होना चाहिए, इसके लिए 25 वर्ष का होता है। लोकसभा का अध्यक्ष को कौन चुनता है? तो लोकसभा के सदस्य चुनता है। लोकसभा का अभिरक्षक कहा जाता है किसको? तो लोकसभा के अध्यक्ष को। चलिए आज इतने वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं राज्यसभा के साथ। तब तक आप लोग कुछ सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए।